सभी जानते हैं हमारे एमसीआई संस्थान में लगातार जो प्रतिवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में शानदार परिणाम दिए जाते हैं और इसी बेला को जारी रखते हुए अभी हाल ही में हमारे संस्थान में जो नीट का जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसमें हमारे संस्थान के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है और इसके लिए उन बच्चों को एवं उनके माता पिताओं को और समस्त एमसीआई टीम को मैं बधाई देता हूं। और साथ में ही अभी हमारे संस्थान में जो नर्सिंग का बैच है ये सतत रूप से संचालित हो रहा है, जिसमें टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और आगामी समय में हमारे यहाँ पर जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट होंगे और साथ में ही जो नीट का जो बैच है जो 2026 के लिए आज से प्रारंभ हो चुका है। और अभी जो नर्सिंग वाले जो बच्चे हैं जो जिनका 18 तारीख से एग्ज़ाम होना है, लगभग 18 तारीख से एएनएम का एग्ज़ाम होना है और जो 24 तारीख से पीएनएसटी का एग्ज़ाम होना है, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम लोगों ने संचालित किया है और लगातार उसको जारी रखे हैं। और आज जो टेस्ट सीरीज है उनका लास्ट है। और आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जिस प्रकार मेडिटेक संस्थान ने बैतूल ज़िले में जो शिक्षा की क्रांति को विकसित किया है वो काबिले तारीफ़ हैं। जो एमसीआई संस्थान ने पूरे गांव में जाके, मतलब गांव के जो बच्चे हैं, 8वीं का जो बच्चा है वो उसको पता है कि मुझे यदि भविष्य में मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य बनाना है या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भविष्य बनाना है या कृषि के क्षेत्र में भविष्य बनाना है या सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भविष्य बनाना है या वकालत के क्षेत्र में उसको भविष्य बनाना है, तो उसको ये जानकारी एमसीआई संस्थान ने प्रोवाइड की है। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे बैतूल ज़िले से, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, सारे बच्चे चयनित होकर हमारे बैतूल ज़िले का नाम मध्य प्रदेश और पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। और इसी बेला को चरितार्थ करते हुए हमारा एमसीआई संस्थान लगातार जो स्कूल कॉलेजों में जो लगातार जो कैरियर मार्गदर्शन के माध्यम से जो प्रतिभाओं को जो तराश कर, मतलब उनको तराश कर जो उनको मंजिल तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, ये वाकई में काबिल तारीफ़ है। हमारे जितने जो पेरेंट्स हैं, यदि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्थानों में पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से ही क्वालिटी से समझौता नहीं किया। जैसा एमसीआई संस्थान जो शिक्षा क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, साथ में जो डिसिप्लिन है, जो अच्छे संस्कार जो बच्चों को हम लोग जो देते हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं। और आज जैसा कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक की बात हो, चाहे इंस्टाग्राम की बात हो, चाहे जितने भी जो प्लेटफॉर्म हैं अभी वर्तमान में फेसबुक और इंस्टाग्राम में जितने भी साथी लोग मुझको देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यदि आप अपने बच्चों को, अपने क्षेत्र के बच्चों को यदि बेहतर एजुकेशन देना चाहते हैं तो एक बार उनको एमसीआई संस्थान में ज़रूर विजिट कराएं। क्योंकि हो सकता है कि एमसीआई संस्थान में आने के बाद बच्चों को ऐसा एहसास होने लगेगा कि हम लोगों ने जो चीज़ें स्कूल लाइफ में जो पढ़ाई नहीं की, आज वो यहाँ हमको सीखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा और निश्चित तौर से जब कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा तो आगामी समय में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ सफलता अर्जित करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक स्टूडेंट है हमारे संस्थान में जो 11वीं और 12वीं में पढ़ाई किया था और वो फ्रेशर में नीट क्वालिफाई हुआ, अच्छे रैंक के साथ उनको शानदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो जो बच्चे एमसीआई संस्थान में जो 11वीं से पढ़ाई करते हैं उनका कोई जवाब नहीं होता, उनको आने वाले समय में मतलब कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि 11वीं से ही वो सारी चीज़ पढ़ाई करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे संस्थान में जो बच्चे मतलब जो 12वीं पास होने के बाद जब आते हैं क्रैश कोर्स करने के लिए या ड्रॉप लेने के लिए, तो निश्चित तौर से उनको सारी बेसिक चीज़ें हमको सिखाना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जैसा कि आप देश दुनिया में देख रहे हैं, हमारे संस्थान से यदि हम बात करें तो परसेंटेज रेशो तो बहुत ही ज़्यादा है। लगभग 20-25 जो बच्चे रहते हैं नीट में, उसमें लगभग 8-10 बच्चों को एमबीबीएस कॉलेज जो इस साल फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अलॉट हो जाएगा। और कुछ बचे रहेंगे उनको बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, ऑल इंडिया वेटरनरी, क्योंकि नीट में केवल एमबीबीएस ही नहीं है, इसमें सारे कोर्सेज सम्मिलित हैं। चूँकि ये जानकारी भी बहुत कम लोगों को पता होती है। विगत 2 वर्ष पूर्व जो वेटरनरी का एग्ज़ाम अलग से होता था, लेकिन विगत 2 वर्ष पूर्व ये
लगभग नीट में शामिल हो गया है। तो आज के समय में जो नीट का जो एग्ज़ाम है बच्चों को क्वालिफाई करना कंपलसरी होगा। तो सारे बच्चों को आगामी समय में जो भी मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम चलते हैं क्लास की ओर। जो आज हमारे संस्थान में जो बच्चे जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट में सम्मिलित होने वाले हैं उनका जो लास्ट टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। और ये सामने देख सकते हैं जो छायाचित्र यहाँ से हमारे संस्थान से बहुत सारे बेटे और बेटियाँ चयनित होकर आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं और सफल जीवन जी रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि इतना शानदार संस्थान हम लोगों ने 10 वर्ष पूर्व यहाँ पर स्थापित किया था, आरंभ किया था। आज एक विशाल वृक्ष बन गया, ना जाने कितने बच्चों की उम्मीद की किरण बन चुकी है एमसीआई। तो ये सारे देख सकते हैं, अपने आस पड़ोस अपने गांव के बच्चे हो सकते हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार से लेके हायर लेवल के फैमिली के बच्चे यहाँ पर हैं और अच्छी शिक्षा अर्जित करके यहाँ पर अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए यहाँ पर सतत रूप से प्रयासरत हैं। और ये बच्चे देख सकते हैं आप सारे कि आज इनका लगभग फाइनल टेस्ट जारी है। और जो फाइनल जो पीएनएसटी का जो एग्ज़ाम होता है, जो ऑनलाइन बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड होता है, उसी की तर्ज पर ये जो पूरा पेपर सेट हो रहा है। और इतने सारे टेस्ट बच्चे लोगों ने दिया है, लगभग मतलब इन्हीं टेस्ट पेपरों को अगर रिवाइज कर ले वो, यहाँ पर जितने जो पढ़ाए जो टॉपिक्स हैं, जो जितना भी जो सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, जो भी मतलब सर लोगों ने, चाहे फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, इंग्लिश की बात हो, बायोलॉजी की बात हो, चाहे जीके जीएस की बात हो, यदि इन्हीं जितने भी जो नोट्स इन्होंने बनाए हैं इनको अगर अच्छे से रिवाइज कर लें तो इनका सिलेक्शन 101% हो सकता है। बस शर्तें हैं कि 2-3 दिन और बचे हैं, तो थोड़ा सा सकारात्मक रवैया इनको अपनाना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि कभी क्या होता है, नकारात्मक लोगों के संपर्क में आ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको गर्त की ओर ले जाता है। तो सारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोचें। और जितने भी जो टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट में जो भी आपका प्रदर्शन रहा होगा, कोई सारे टेस्ट में ज़रूरी नहीं कि आपका प्रदर्शन अच्छा हो, मतलब कुछ टेस्ट में आपके नंबर भी गिरे होंगे, तो उन पलों को थोड़ा सा दूर रखें और ऐसा प्रयास करें कि हमने ज़्यादातर टेस्ट में अच्छा मतलब स्कोर किया है। तो वो कहीं ना कहीं जब उन पलों को आप याद करोगे तो निश्चित तौर से आपके अंदर, आपके मन मस्तिष्क में वो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगी और यही सकारात्मक ऊर्जा आपको आपके लक्ष्य को पाने में मदद करेगी। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और मैं सबसे पहले हमारे संस्थान के जो इंग्लिश के जो शिक्षक हैं, हमारे सम्मानीय नितेश धुर्वे सर, उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकार ये जो लास्ट जो पेपर हो रहा है और जो पेपर का जो पैटर्न है, अभी तक जितने भी जो टेस्ट हुए हैं उसमें कैसा क्या पेपर आपके माध्यम से सेट किया गया है, आप मतलब क्या उम्मीदें रख सकते हैं बच्चों को, और आगामी भविष्य में जो बच्चे हैं उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे। तो सर्वप्रथम सभी लाइव देखने वाले को मेरा नमस्कार। जैसा कि अभी सर ने आपको एग्ज़ाम से संबंधित बातें बताई और बच्चों को एग्ज़ाम में क्या स्ट्रेटजी अपनाना है उसके संबंध में जानकारी, तो जैसा कि मेरा अनुभव है यहाँ पर, जैसे कि हमारे संस्थान में अभी जो नर्सिंग जो बैच चल रहा है, जिनके आगामी एग्ज़ाम 24 जून से स्टार्ट होंगे, तो जिनके एग्ज़ाम के मद्देनज़र बच्चों को पहले जो ये टेस्ट करवाए जा रहे हैं यहाँ पर, प्री टेस्ट जो है, कि इससे इनको एक स्ट्रेटजी हो जाए कि किस तरह के एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें वो यहाँ तैयारी कर चुके हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों को सर लग रहा है कि सर एग्ज़ाम में जैसे नज़दीक आ रहा है तो डर हमें लग रहा है। बात सही है बिल्कुल कि परीक्षा जैसे नज़दीक आती है तो डर तो लगता ही है। साथ ही साथ बच्चों को आत्मविश्वास बनाए रखना है, पॉजिटिविटी बनाए रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो जैसे परीक्षा हॉल में जाए तो उसके पहले आपको मैंने जैसे कि पूर्व में बच्चों को बताया है कि एक जैसे सेंटरों के नाम होते हैं बड़े शहरों में, जैसे कि हमारे बैतूल में तो सेंटर नहीं है, सब बड़े शहरों पर है, जैसे भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, तो एक जैसे बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो उन सेंटर को पहले एक दिन पहले जाके विजिट कर लीजिए।
और एक दिन पहले जाकर जब विजिट कर लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा सेंटर यही है। और वहाँ के स्थानीय निवासियों से भी ये पूछ लीजिए कि ये जो हमारे प्रश्न पत्र में सिर्फ सेंटर है कि वाकई में ये वही है। कई बार थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है, कहीं उच्चतर हो जाता है, कहीं नवीन हो जाता है, कहीं शासकीय, मैंने जैसा देखा है पूर्व भोपाल में या अन्य शहरों में कि एक जैसे मिलते जुलते कोई स्कूल है, स्कूल और कॉलेज के नाम सेम होते हैं। तो एक दिन पहले जाके विजिट कर लें और परीक्षा में जैसा निर्देश दिया है कि 1 या 2 घंटे पहले जाकर आप परीक्षा सेंटर के पहले उपस्थित हो जाए, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, ताकि आपकी जो साल भर की जो रणनीति, साल भर की जो तैयारी है आपकी, वो जाया ना जाए। क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी गलती आपको परीक्षा से बाहर कर सकती है, भले आपने बहुत अच्छी तैयारी क्यों ना कर रखी हो। तो ध्यानपूर्वक आप निर्देश को पढ़ें। जैसा कि विषय संबंधित बात करूँगा कि परीक्षा पैटर्न जैसा व्यापम का होता है नर्सिंग का, वैसा सारे सब्जेक्ट के अनुसार सब बच्चों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, वैसे ही डिफ़िकल्टीज यहाँ देखने को मिल रही है और बच्चे अच्छा स्कोर भी कर रहे हैं। तो निसंदेह ही कि एग्ज़ाम में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। पिछले बार हम देखा जाए कि नर्सिंग में पूरे ऑल ओवर कैटेगरी में हमारे 7th रैंक लगी थी और भी अच्छी रैंक थी। इस बार भी उम्मीद है कि बच्चे टॉप 10 में आएंगे, जैसा कि विगत वर्षों में बच्चे अपनी रैंक लाते हैं। और इन्हीं के साथ मैं बच्चों को शुभकामना भी देना चाहूँगा कि परीक्षा में बेहतर स्कोर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप सभी जितने सोशल मीडिया के जितने साथी लोग हैं, आपने हमारे नीतीश सर को सुना और लगभग एमसीआई संस्थान में जितने जो बच्चे पढ़ाई करते हैं और काफ़ी उम्मीदें हैं, विगत जितने भी जो बच्चे रहे काफ़ी शानदार रिजल्ट दिए थे और इस बार हमारा टारगेट चल रहा है शतक के लगभग, मतलब 100 से ज़्यादा बच्चे का टारगेट है कि इस बार हमारे एमसीआई संस्थान से चयनित हो, ऐसा इसलिए हम लोगों ने ऐसा मतलब पेपर सेट किया भी है। ये लगभग लास्ट टेस्ट है और बच्चे बहुत खुश भी होंगे कि इसके बाद साल भर से जो कठिन परिश्रम उन्होंने किया है वो लगभग वो समय आ गया है, अपना जौहर दिखाने का समय आ गया है और 18 तारीख से उनके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ बच्चों से हम बात भी करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार रणनीति बनाए थे और क्या उम्मीदें हैं। चलो बेटा कुछ बैठे बैठे बताना। हाँ, कैमरा पे करो। आज की रणनीति किस प्रकार है, क्वेश्चन पेपर वगैरह जो आपने देखा होगा, कैसा लग रहा है आज का पेपर देख के? सर आज का पेपर तो इजी है, बायो तो बहुत ही इजी था और जनरल नॉलेज भी मतलब मॉडरेट टाइप का है, फिजिक्स भी बहुत इजी है आज का। और मैंने तो अपना मतलब कि बायो तो पूरा एनसीईआरटी से पढ़ा है और सर के जितने भी नोट्स थे, इंग्लिश भी सर के नोट्स से और बाकी बुक से, कुछ बुक्स है मेरे पास ग्रामर की, उनसे। और बाकी तो इजी एग्ज़ाम है और पेपर है और इस बार है उम्मीद है कि मेरे मतलब इस एग्ज़ाम में 80+ स्कोर करूँगी अभी मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो और भी कुछ बच्चों से हम जानकारी लेंगे। चलो बेटा, नहीं तो बैठो कैमरा की तरफ देखना। आज का पेपर कैसा बेटा? सर आज का पेपर इजी है, लेकिन आज थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा है और सारे क्वेश्चन इजी है, बायो का भी इजी है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जीके, जीएस सारे क्वेश्चन टेस्ट के इजी है। अच्छा ये बताइए कि मतलब जो ये फाइनल टेस्ट है इसके बाद आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे? यस है ना? सर। तो इसके बाद भी 2-3 दिन जो बचेंगे उसमें किस प्रकार की रणनीति बनाना चाहोगे आप? सर जो 2-3 दिन बचेंगे उसमें जो मतलब जितना भी हमको पढ़ाया गया है, जो पीडीएफ भेजे गए हैं और उनको सबको मतलब एक बार रिवाइज़ कर लूँगी मैं और फिर और जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं और जितने पीडीएफ भेजे गए हैं और जो कुछ भी पढ़ाया गया है सबको एक बार रिवाइज़ करूँगी। मतलब कुछ अलग नया नहीं पढ़ूँगी, सिर्फ जो पढ़ाया गया है, जो मुझे याद है उसी को रिवीजन करूँगी। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो आप सभी ने देखा कि हमारे संस्थान के जो बच्चे हैं अभी वर्तमान में, वैसे ऊपर भी बच्चे, लेकिन हम ऊपर तक नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय की कमी है, पेपर भी चल रहा है, पूरे बच्चों से कम्युनिकेशन करना संभव नहीं होगा। तो चलो बेटा, हमारे बीच में एक और स्टूडेंट है। कैसी तैयारी आज? सर आज का पेपर इजी आया है, सारे क्वेश्चन पढ़े वाले आए हैं, जो नोट्स पढ़ाई थी उसी में से आया है सारा। अच्छा, क्या उम्मीद है 2025 में? 2025 में सिलेक्शन लेना ही है इस बार। अच्छा,
तो उसके लिए कुछ तैयारी भी कर ली है? जी सर, शॉर्ट नोट्स बनाई थी वो पढ़ा है, जो कोचिंग में पढ़ाते वही पढ़ा है, बाकी और बाहर से कुछ भी नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के टेस्ट के लिए। थैंक यू सर। तो आप सभी देख रहे हैं हमारे संस्थान के जो बच्चे हैं निरंतर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा अनुभव। चलो बेटा माधुरी, कैमरे की ओर देखना। आज का पेपर कैसा है? सर क्वेश्चन तो अच्छे आज। अच्छे हैं? यस सर। क्या उम्मीद है आज के टेस्ट में कि मतलब कितना स्कोर हो सकता है? सर 65 60 प्लस हो सकता है ना? यस सर। अच्छा, ये बताइए कि मतलब जो आज फाइनल टेस्ट था तो उसको मतलब देखते हुए आपने किस प्रकार तैयारी करके आए यहाँ पर? सर शॉर्ट नोट्स का रिवीजन किया है सारे में, और जो पुराने नोट्स वगैरह थे और पुराने क्वेश्चन वगैरह थे उन्हें रिवाइज कर लिया था, क्योंकि पूरा थ्योरिकल अब नहीं होगा, पूरे शॉर्ट नोट्स वगैरह किए थे। तो 2025 में क्या उम्मीद है? सर उम्मीदें तो है। हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर। और भी कुछ स्टूडेंट से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आस्था सरनकर है। आस्था, आस्था ये बताइए बेटा कि एमसीआई के बारे में आपको किसने जानकारी दी है? सर ये मैंने सोशल मीडिया पे देखा था। अच्छा, सोशल मीडिया, कौन सा वाला मीडिया? इंस्टाग्राम, फेसबुक में? इंस्टाग्राम। तो आप जब यहाँ पर आए पढ़ने के लिए तो मतलब अच्छा लगा आपको? हाँ, ये कोचिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, और मतलब क्या कम समय बचा हुआ है तो उसके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? अब 2-4 दिन बचे हैं तो क्या प्लानिंग की है आपने? सर मैं एनसीईआरटी से पढ़ूंगी और जो टेस्ट हुए थे उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लूँगी। 2025 क्या कहता है? 2025 पीएनएसटी क्या बोल रहा है? कि सर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इसके बाद एक और स्टूडेंट, सोनाली, बताइए कि आज का टेस्ट पेपर कैसा बेटा? सर टेस्ट पेपर तो अच्छा है, क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा है, जैसे नर्सिंग पेपर में आता है उस लेवल के क्वेश्चन तो है इस पे। तो ये लास्ट पेपर है और कुछ नई उम्मीदें और कुछ घर में कुछ प्लान किए होंगे कि आज अपने को ऐसा नंबर लाना है और कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो क्या प्लानिंग किए थे घर में आपने? जो सर हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो पढ़े, फिर उसके बाद जो टेस्ट पेपर जो पहले हो चुके उनको पूरे रिवाइज किया है, और उसके बाद जो अपने को मतलब पढ़ना चाहिए, जो मतलब कंटिन्यूस पढ़ना ही चाहिए, जैसे छोड़ना नहीं चाहिए कि आज पढ़ लिया तो कल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो नोट्स बनाए हो उसको रिवाइज करो, और फिर जो टेस्ट पेपर इतने दिनों से अपन दे रहे हैं उनको मतलब रिवाइज ही करते रहो उनको। तो सोनाली ये बताइए कि 2025 पीएनएसटी क्या कहता है? सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ। सिलेक्शन होने के बाद पार्टी वार्टी देना है ना? यस सर, जरूर। और मम्मी को सम्मान दिलाने जरूर लाना है। ठीक है? यस सर। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। थैंक यू सर। तो आप सभी ने हमारे संस्थान के जितने भी जो बच्चे हैं उनसे रूबरू हुए, और भी इधर क्लासरूम है, इधर भी हम कुछ बच्चों से चर्चा करेंगे। तो सारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बस ज़रूरत है और थोड़ा सा मेहनत करने की। चलो पूर्वी, इधर देखो कैमरे की तरफ, बस फोटो मत, कैमरे की तरफ देखो बेटा। पूर्वी ये बताइए कि आज का पेपर कैसा है? आज का पेपर मतलब मीडियम है, टफ भी नहीं बोल सकते, पर क्वेश्चंस अच्छे हैं, पीएनएसटी लेवल के, और स्कोरिंग भी इस बार अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने की संभावना है। अच्छा, ये बताइए कि जो हम लोगों ने पहले ही आप लोगों को अवगत करा दिया था कि मतलब ये लास्ट पेपर रहेगा, मतलब पीएनएसटी वाला टेस्ट सीरीज का, बाकी तो प्रैक्टिस होते रहेंगे, लेकिन ये लास्ट है तो इसके लिए आपने क्या प्लानिंग किया घर पे? इसके लिए प्रिपरेशन करी थी हमने, पीवाईक्यू पूरी सॉल्व वगैरह करे थे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी, जो यहाँ कोचिंग में करवाए वो भी करते थे, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं। तो आज का स्कोरिंग क्या रहेगा, उम्मीदें? लग रहा है 60 अबाउट जानी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक आपको यू। बेटा। तो आपने देखा हमारे संस्थान के कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा अनुभव साझा किया। चलो इस साइड शिवानी, कैमरे की तरफ देखना है। शिवानी ये बताइए कि आज का पेपर कैसा बेटा? सर मतलब पीएनएसटी लेवल है अच्छा, और अच्छा है, क्वेश्चन पेपर टेस्ट पेपर ठीक है, मतलब लाइन मतलब उसका लेवल। अच्छा, पीएनएसटी के बारे में जैसे आप तैयारी कर रहे हैं,
आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए, तो एमसीआई के बारे में आपको किसने जानकारी दिया? क्या आप एमसीआई में पहले जुड़े थे? यस सर, मैंने 12th में आपसे पढ़ा है। तो उस समय कैसा लगा था आपको पढ़कर? सर अच्छा लगा, और बायो मेरी काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी, तो इसलिए फिर मैंने यही ज्वाइन किया। अच्छा, टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चंस वगैरह आप ये पेपर दे रहे थे, मतलब कैसे है क्वेश्चंस का लेवल? आपको कैसे लग रहा है? टफ लग रहा है कि मतलब ठीक लग रहा है? सर ठीक है। मतलब उम्मीदें हैं? लास्ट टेस्ट में क्या स्कोर रहा अपना? सर 68। 68। Yes. और इस टेस्ट में क्या उम्मीदें हैं? सर अब मतलब 60 अबव? शायद कितना? अभी मैं भी अभी श्योर नहीं है। हाँ श्योर। चलो फिर भी अच्छे आएंगे होंगे। यस। तो ऐसा बताइए कि जो पीएचडी 2025 है उसमें क्या उम्मीद है? जो फाइनल टेस्ट होने वाला है जो भोपाल, जहाँ पे भी आपको सेंटर मिलेगा, यस सर। उसमें क्या उम्मीद है? मतलब क्या स्कोर हो सकता है? कुछ ऐसा लगता नहीं कि वो पेपर देने जाते हैं यस सर। तो अपना तो हो ही जाएगा इस बार, ऐसा क्या लग रहा है? सर 50-50 लग रहा है, क्योंकि मैं 50-50 और थोड़ा मेहनत करो, है ना? यस सर। चलो एक और स्टूडेंट्स ओवर पकड़ जाओ। एक और स्टूडेंट्स हम बात करेंगे, कैमरे की तरफ देखना। सुबह ये बताइए कि आज का पेपर कैसा बेटा? अच्छा है सर। अच्छा है, मतलब क्या उम्मीद है आज के पेपर में? क्या उम्मीद है? 60+। 60+। यस सर। सारे जो जितने भी जो टेस्ट हुए हैं आपने पूरे टेस्ट दिए हैं? यस सर, पूरे अटेम्प्ट किए हैं। अभी 2 या 3 दिन का समय बचा हुआ है, जैसे एनएम का एग्जाम भी देने जाओगे आप, Yes, sir. उसके बाद पीएनएसटी का एग्जाम भी, तो इसके लिए 2-3 दिन में क्या कैसी प्लानिंग रहेगी पढ़ाई की? पुराने टेस्ट सीरीज लगाना और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाना है। जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वगैरह दिए जा Yes, रहे हैं sir. वो उनको सॉल्व कर रहे हैं? यस सर, डेली रिवाइज करते जा और रहे हैं। फाइनली 2025 जो पीएनएसटी है इसमें क्या क्या उम्मीद है? सर इस बार सिलेक्ट होना ही है। चलो बेटा, बहुत उम्मीद बहुत की क्या शुभकामनाएं। बात। यस सर, हमारी थैंक यू। शुभकामनाएं हमेशा आप सभी बच्चों के साथ। तो सारे बच्चों को आज के टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम चलते हैं फिर से बाहर की ओर और कुछ बातें हमारे संस्थान के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के समय में जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले जितने जो स्टूडेंट हैं, उनको क्या होता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना बहुत ज़रूरी है। यदि अच्छा प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलेगा तो शायद वो पास तो हो जाएंगे लेकिन काबिल नहीं बन पाएंगे। लेकिन हमारा जो एमसीआई संस्थान आज भी जो गुरुकुल है, गुरुकुल की जो शिक्षा है आज यहाँ पर जीवित है। मतलब गुरुकुल का मतलब होता है अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अनुशासन और जीवन में जो नैतिकता है हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, और हमारे संस्थान का जो रिजल्ट कहता है वो बच्चे बताते हैं। जो भी हमारे पास की जो उपलब्धि होती है हम लोग बाकायदा, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हो, चाहे वो सोशल मीडिया की बात हो, इसके माध्यम से हम लोग जन जन तक इसकी जानकारी भी देते हैं। तो ऐसे पेरेंट्स जो वास्तव में अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, कुछ जीवन में कुछ उनको बनाना चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सिंग ऑफिसर हो, इंजीनियर हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में उनका भविष्य बनाना चाहते हैं, या वकालत के क्षेत्र की बात हो, चाहे एक अच्छा इंसान बनाने की बात हो, तो आप हमारे एमसीआई संस्थान में अपने आप के साथ अपने बच्चों को एक बार ज़रूर विजिट कराएं। क्योंकि हमने देखा है कि आज के समय में आप अगर बड़े बड़े शहरों में भी अगर पढ़ाई करने के लिए अपने बच्चों को भेज दोगे ना, तो ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा सब कुछ सीख पाएगा। शिक्षा भी मिलेगी तो कैसे मिलेगी, आप जाके देख लीजिए। लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं महानगरों में, जहाँ पर अपने बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे संस्थान में कम बच्चे रहते हैं। हम लोग पूरे उनको ध्यान देते हैं, उनके ऊपर अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। अब चूँकि मैं तो डॉक्टर हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, तो समय समय पे क्या होता है कि उनका जो हेल्थ रहता है उसको भी मुझे देखना पड़ता है। क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तो उतना तरक्की करेगा, उतना अच्छा वो करेगा। तो आप सारे जितने जो सोशल मीडिया के साथी लोग जो मुझको देख रहे हैं, अभी आने वाले समय में अभी हमारे संस्थान में नीट का बैच प्रारंभ हो रहा है, नर्सिंग का बैच प्रारंभ होगा। जिनको भी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की तैयारी करना है या नीट की तैयारी करना है, वो एमसीआई संस्थान को जरूर ज्वाइन करें, एक बार विजिट जरूर करें। एडमिशन लेना वो बात की प्रोसेस है। और साथ में जो कक्षा 9वीं 10वीं 12वीं के जो बच्चे हैं,
वो लोग भी विजिट ज़रूर करें। और साथ में जो आगामी जो 1 जुलाई से जो हम लोग जो व्यापम से रिलेटेड जो टारगेट बैच स्टार्ट करेंगे, उनके लिए भी आप आ सकते हैं। चाहे वो पुलिस भर्ती हो, चाहे वो पटवारी की बात हो, शिक्षक भर्ती हो, या और भी बहुत सारे जितनी भी जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, उन सारे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग नए बैच प्रारंभ करेंगे। तो सोशल मीडिया के सारे जितने भी साथी लोग हैं जो मुझको देखते हैं, जो पेरेंट्स लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को बेहतरीन बनाना है, एक अच्छे नेक इंसान बनाना है, एक सफल इंसान बनाना है, तो हमारे एमसीआई संस्थान में ज़रूर आप उनको विजिट कराइए। एक बार विजिट कराइए, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो बच्चे की पूरी एक ही लेक्चर में तस्वीर उनकी चेंज हो जाएगी, उनका माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से सर लोग मोटिवेशन के माध्यम से नए तरीके से उनको शिक्षा देने का काम करते हैं। और इसी का परिणाम है कि हमारे संस्थान से हर साल नए कीर्तिमान, नए इतिहास, नई इबारत यहाँ से लिखने को मिलता है, देखने को मिलता है। और हमारे संस्थान के बच्चे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम हो, चाहे अपने प्रदेश स्तर की बात हो, ये सारे एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो एक बार पुनः हमारे नर्सिंग बेच के स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं परीक्षा के लिए। और आगामी जो नीट 2026, PNST 2026, उसके लिए सारे लोगों को शुभकामनाएं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।